नमस्कार दोस्तों। आज की बात ख़ास तौर पे उन सब लोगों के लिए है जो परिस्थितियाँ या ज़िम्मेदारियों या हालातों या गरीबी या फिर उम्र के बढ़ जाने के बारे में सोच-सोच के खुद को आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं दे पाते हैं या तो फिर हिम्मत हार जाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज के जीवंत उदाहरण में जिनकी हम बात करने वाले हैं उनका नाम है शर्मिला धनकर जी, जिनका नया नामकरण हमने किया है शर्मिला धाकर जी। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में विमेन शॉटपुट F57 इवेंट में भारत को ऐतिहासिक स्वर्णिम पदक दिलाने वाली पहली महिला पैरा एथलीट शर्मिला धनकर। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में श्रीमान जयलाल जी और श्रीमती संतोष देवी जी के यहाँ पे एक बिटिया का जन्म होता है। पिता जो थे वो साधारण से किसान थे और माताजी जो हैं वो जन्मांध हैं। 80-90 का जो दशक था वो ऐसा था कि जिसमें पोलियो भारत में बहुत तेजी से फैला था। उसी समय पे 2 साल की उम्र में शर्मिला को पोलियो होता है, जिसकी वजह से उनका जो एक पैर था वो बुरी तरीके से पोलियो से अफेक्टेड हो जाता है। ये जो बच्ची है शर्मिला, ये पढ़ने लिखने में और बाकी सब कामों में शुरुआत से ही बहुत शार्प है, पर चूंकि पिता की माली हालत ठीक नहीं है, इसी वजह से 10th के बाद ही उस बच्चे की शादी कर दी जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण कहें या नियति कहें, उसकी जिससे शादी होती है वो नशे के आदी निकलते हैं और उसका जीवन नरक बन जाता है। इसमें और बढ़ोतरी तब होती है जब शर्मिला ऐसे समाज में 2 बेटियों को जन्म दे देती है। गृह कलेश, घरेलू हिंसा इस कदर उनके साथ होती है कि जिसके बारे में अगर डिटेल में बात की जाए तो आप लोगों की रूह कांप जाए। बहरहाल एक समय ऐसा आता है जब उन्हें उनकी बेटियों समेत घर से निकाल दिया जाता है और वो वापस पहुंच जाती हैं अपने पिता के पास। वहां जाके वो अपनी बच्चियों के और अपनी जिम्मेदारी को खुद उठाने के लिए अलग अलग किस्म के कई सारे काम करती हैं। संघर्ष ऐसे ही चलता रहता है और 2018 में शर्मिला दोबारा शादी करती हैं। इस बार जिनसे वो शादी करती हैं उनका नाम मिस्टर अजीत सिंह है। जी हाँ, माली हालत उनकी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन एक अच्छा और सच्चा साथी होने के सारे गुण उनमें मौजूद थे। इस वादे के साथ कि वो शर्मिला और उनकी दोनों बेटियों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, वो शर्मिला को अपनी जिंदगी में लाते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है संघर्ष की वो कहानी जो आज की स्वर्णिम जीत की पहली सीढ़ी बनती है। जो उनके हस्बैंड मिस्टर अजीत थे वो पैरा ओलंपिक्स देखते थे और उसी से उनके जहन में ये बात आई कि वो अपनी बीवी को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की हिम्मत देंगे और प्रयास करना शुरू करेंगे। वो उनको सबसे पहले कबड्डी के लिए लेके गए। उसके बाद उन्होंने उन्हें जो गुरु थे, जो कोच थे मिस्टर टेक चंद जी, उनसे मिलवाया, जो कि ऑलरेडी F57 कैटेगरी में खेल चुके थे और उनके अंडर में वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करती हैं। साथ ही साथ अपनी दोनों बेटियों को, अनुज और लक्ष्मी को भी उन्होंने एथलीट बनाने की ही सोचा। जो अनुज हैं वो जवलिन खेलती हैं और जो लक्ष्मी हैं वो लॉन्ग जंप करती हैं। बहरहाल इसी के साथ इस क्रम में वो लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे एक एक लेवल आगे बढ़ते जाते हैं। उनके कोचेस जो होते हैं वो बदलते जाते हैं और आज का अगस्त का 2026 का वो दिन आता है जब वो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक लेके आती हैं शॉटपुट F57 में। जी हाँ, तो ये शर्मिला जी की स्टोरी को एक बहुत ही छोटे से रूप में हमने आपको बताया। कहने को जो उनका संघर्ष है वो काबिले तारीफ है, पर अब बात करते हैं उनके इस संघर्ष से हम क्या क्या सीख ले सकते हैं। ऐसी वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो हम में से जिसको ज़रूरत है उसकी ज़िंदगी के अंधेरे में रोशनी का काम करे। सबसे पहली सीख, आपकी कोई भी शारीरिक कमी आपकी मानसिक दृढ़ता के आगे नतमस्तक हो ही जाती है। दूसरी सीख, साहस, संघर्ष और दृढ़ इच्छा शक्ति असंभव लगने वाले काम को भी संभव करके दिखाती है। तीसरा, आपका साथ देने वाले रिश्ते, खासकर कि एक साथ देने वाला साथी, जीवन साथी अगर आपकी जिंदगी में है तो फिर वो आपकी सफलता की उड़ान में मजबूत पंखों का काम करता है। चौथा, संघर्ष के दिन हमें तोड़ेंगे या मजबूती से जोड़ेंगे ये हम तय करते हैं और फिर सफलता के लिए माध्यम बनते हैं और इंसान एक ना एक दिन सफलता के शिखर पे पहुंचता ही पहुंचता है। तो शर्मिला धनकर उर्फ धाकर साहिबा
उन्हें हम सबको अपने जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में देखना है। और कभी भी ज़िंदगी में वो पल आए जब लगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा और कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा, तो उनकी जीवन गाथा को देखना है, सोचना है, हिम्मत लेनी है और आगे बढ़ना है। समझे? चलिए, आज की बात बस यही थी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नई प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।